हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वे टू लर्न। वे टू लर्न के इस इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रोहित कुमार है और आज आप लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल्स में देख लिया होगा आप लोगों ने, आज मैं आपके लिए बेसिक से एडवांस रीजनिंग का कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, वो भी इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और मैं आपको बता दूं इसमें मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूं। इस कोर्स में मैं आपको फर्स्ट कोडिंग इनइक्वालिटीज कराऊंगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट करवाऊंगा। इसके बाद बेसिक्स ऑफ सिलोजिज्म के बाद इसके एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा कि इस बार का पैटर्न आप लोग देख रहे होंगे, सिर्फ फ्यू के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वनली अ फ्यू, फ्यू, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ज़्यादा इस पे प्रेफरेंस करूंगा, क्योंकि सिलोजिज्म में इस बार के क्वेश्चंस जो है, सिलोजिज्म के क्वेश्चन सिर्फ वनली अ फ्यू यही सब देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए आज हम लोग करेंगे कोडेड इनइक्वलिटी का सेशन, मीन्स कोडेड इनइक्वलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए। हम लोग के जो वे टू लर्न ऑफिशियल का इंस्टाग्राम पेज है उसे फॉलो कर लीजिए और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए। ये सारे जो लिंक्स है सारे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट क्लिक करके इसे फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज करने वाले हम लोग कोडिंग इनइक्वलिटी। कोडिंग इनइक्वलिटी करने से पहले आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसी को कोडिंग इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो पहले इसके कंसेप्ट को सारे समझ लेते हैं। तो बेसिकली कोडेड इनइक्वलिटी में आपको मेनली ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन ही दिखेगा। आपको जहां भी देखेंगे आप ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का ही साइन है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब होता है इक्वल टू। अब कभी कभी ये दो साइन मिल जाते हैं, यानी मीन्स ग्रेटर मिल जाता है और इक्वल टू मिल जाता है, तो कि ये क्या बन जाता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर ये दो मिल जाएगा साइन तो क्या बन जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू। इस टाइप से साइन बनते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास दो साइन आ जाते हैं, मतलब ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जो आउटपुट में जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन होगा, और जो अगर लेस देन और लेस देन इक्वल टू होगा और आउटपुट में जो साइन आएगा वो लेस देन का होगा। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको क्वेश्चंस के में ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट्स। तो आपके पास सिर्फ दो कॉन्सेप्ट अभी जरूरी है मेनली, इसके बाद हम लोग आइदर और के भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो पहले चलिए हम इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट, जब भी क्वेश्चंस देखेंगे तो हमारा कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा और ये सारे हम लोग कंक्लूजन्स बोलते हैं। ये जो दिए रहते हैं ये सारे कंक्लूजन्स है। पहला कंक्लूजन ये, दूसरा कंक्लूजन ये रहता है। तो देख लेंगे पहले हम लोग का स्टेटमेंट्स, तो देख लेंगे पहले हम लोग का स्टेटमेंट्स क्या गिवन है। तो पहले हम लोग का स्टेटमेंट से जो दिया हुआ है, b इज लेस देन इक्वल टू d इक्वल्स टू m एंड लेस देन f। यहाँ देखिए आपके पास वन, दो एंड थ्री, थ्री साइंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हमको कंक्लूजन से चेक करेंगे अपने को स्टेटमेंट को कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो पहले चेक करेंगे b इज लेस देन m। तो सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, क्या हम m से b की ओर जा सकते हैं कि नहीं। तो देखेंगे m से हम b की ओर तो जा सकते हैं, m से तो b की ओर तो हम जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे थे, हम लोग को क्या जाकर जाना है, b से m जाना है, b से m जाना है। तो b से m जाने के लिए हम मेरे पास दो साइन आ रहे हैं, मीन्स ये जो साइन आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का है। अगर इसका आउटपुट देखें तो मेरे आउटपुट में जो साइन आएगा वो ऐसे आएगा,
यानी लेस देन इक्वल टू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज लेस देन इक्वल टू एम। बट मेरा तो जो कंक्लूजन स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है बी इज लेस देन एम। तो ये जो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन है, ये मेरा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। उसके बाद देखेंगे एफ से बी। एफ से बी क्या जा सकते हैं हम लोग? तो एफ से हम लोग जा रहे हैं, एम तो जा सकते हैं, एम से डी भी जा सकते हैं। डी से क्या बी जा सकते हैं? हाँ, डी से बी जा सकते हैं। तो इसमें कितने साइन मिले? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जब हम देखेंगे एफ से एम, डी, एम से डी और डी से बी, तो हम देखेंगे यहाँ 3 साइन मिल रहे हैं। 3 साइन का जो आउटपुट आएगा वो आएगा लेस देन। तो आउटपुट में क्या साइन आएगा? एफ इज लेस देन बी। क्या हम बी से एफ जा सकते हैं? हाँ, बी से एफ। तो हम बी से एफ नहीं जा सकते, हम एफ से बी जा सकते हैं। हम एफ से बी जा सकते हैं, बट यहाँ क्या एफ से बी जा सकते हैं? तो हाँ, हम बी एफ से बी जा सकते हैं, लेकिन बी से एफ नहीं जा सकते। तो मेरा दूसरा जो कंक्लूजन आएगा वो सही होगा। तो इसमें क्या आंसर होगा? ओनली 2 इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे होंगे हम लोग मेनली कंक्लूजन, इस सारे जो क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट हम लोग कंक्लूजन को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट की ओर जाएंगे। तो फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा B इक्वल्स टू डी। क्या है? तो फर्स्ट में देखेंगे B इक्वल्स टू डी, बट यहाँ बीच में तो ये साइन आ गया, मीन्स ग्रेटर देन का साइन आ गया। तो B टू D हो नहीं सकता है। बट बी और डी आइदर और का केस में मैं बताऊंगा ये कैसे हो सकता है। यहाँ जी से क्या एल जा सकते हैं हम लोग? तो जी से हम बी जा सकते हैं, बी से एल नहीं जा सकते। यहाँ गेट मेरा क्लोज है। आपको मैं बता दूं, इसका मतलब गेट इन होता है, इसका मतलब गेट क्लोज होता है। अगर आप इधर से जा रहे हैं तो गेट क्लोज है, अगर आप इधर से जा रहे हैं तो गेट इन है। तो इसमें क्या है, जी से क्या हम एल जा सकते हैं? तो जी से एल भी नहीं जा सकते हैं। तो क्या आइदर और का सिचुएशन हो सकता है क्या? आइदर और का केस इसमें मैं आपको बताऊंगा पहले, जिसमें आइदर और होगा। ये दोनों केस रॉन्ग है, तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डी से क्या एम जा सकते हैं हम? तो डी से के जा सकते हैं, के से एम जा सकते हैं। मीन्स हम लोग डी से क्या के जा सकते हैं, के से एम जा सकते हैं। तो हम लोग डी से ना के जा सकते हैं, क्योंकि डी से मेरा गेट जो है वो क्लोज्ड है। तो डी से एम भी नहीं जा सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। एम से क्या हम डी जा सकते हैं? एम से देखेंगे तो एम से हम के जा सकते हैं, के से डी जा सकते हैं, बट जो साइन आएगा एम ग्रेटर देन डी होगा। बट यहाँ पे जो साइन आया वो एम ग्रेटर देन डी आ रहा, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो अब सोचेंगे क्या आइदर और हो सकता है? तो आइदर और केस के लिए मैं आपको बता दूं, आइदर और केस के लिए पहला जो रूल होगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट हमारा जो होगा वो गलत होना चाहिए, मतलब बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। और दूसरा जो होगा ऑल थ्री साइंस आर अवेलेबल, ऑल थ्री साइंस आर अवेलेबल। बट इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट साइन तो मीन्स इक्वल टू तो है, ग्रेटर देन भी है, बट यहाँ स्मॉलर देन नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग का ये आइदर और नहीं होगा, तो क्या होगा? ये नाइदर नॉर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे एम से ई जा सकते हैं क्या हम? एम से हम एफ जा सकते हैं, एफ से हम लोग का रास्ता क्लोज है, क्योंकि एम से हम एफ जा सकते हैं और एफ से हम ई नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग का रास्ता क्लोज है। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग होगा। आर से हम ई जा सकते हैं क्या? तो आर से फर्स्ट में देखेंगे, आर से तो कहीं भी नहीं जा सकते, आपका तो फर्स्ट ही क्लोज है। तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखें तो एम क्या आर के इक्वल्स टू है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, और एक हम लोग का लेस देन आना चाहिए। बट यहाँ तीनों साइन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग का आइदर और हो नहीं सकता है। और
हम लोग पास जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नाइदर नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पहले सॉल्व करिए, उसके बाद अपना रिजल्ट या जो आंसर आ रहा है उसे देखिए। उसके बाद इस वीडियो को प्ले पॉज करके इसे देखिए। क्या पहला कंक्लूजन देखेंगे, के से हम लोग डब्ल्यू जा सकते हैं, तो के से हम लोग एच जा सकते हैं, एच से टी जा सकते हैं, और टी से डब्ल्यू जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो कितने साइन मिले मुझे, इक्वल्स टू मिला, इक्वल्स टू मिला, फिर लेस देन मिला, फिर लेस देन इक्वल्स टू मिला। तो ये सारे का जो आउटपुट आएगा वो लेस देन होगा। तो इस कंक्लूजन जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, के से हम डब्ल्यू तक जा सकते हैं, के से हम डब्ल्यू तक जा सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा जो कंक्लूजन है, के से क्या हम टी तक जा सकते हैं, तो फर्स्ट में के से एच तक जा सकते हैं, एच से टी की ओर जा सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन सही है। तो इसमें आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एल से क्या हम एफ तक जा सकते हैं, तो एल से हम ए तक जा सकते हैं। ए के बाद हमारा गेट क्लोज है, ए के बाद हमारा गेट क्लोज है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। एफ से क्या हम ए तक जा सकते हैं, तो एफ से हम एन तक जा सकते हैं, एन से फिर हम ए की ओर जा सकते हैं। ये हमारा कंक्लूजन राइट है। तो इसका जो आंसर होगा ओनली 2 इज फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंक्लूजन क्या है, एफ से क्या हम आर की ओर जा सकते हैं, तो एफ से हम देखिए क्वेश्चन में, एफ से हम एच की ओर जा सकते हैं, एच से के की ओर जा सकते हैं, और के से आर की ओर जा सकते हैं। जैसा कि हम बताएं, इसमें हमें 3 साइन मिला, 3 साइन का जो आउटपुट आएगा वो होगा ग्रेटर देन। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है वो राइट है। एफ से क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो सकता है, एफ से तो एच जा सकते हैं, एच से के जा सकते हैं, के से आर जा सकते हैं, आर से क्लोज हो गया, तो आर से हमारा क्लोज हो गया। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 इज यहाँ पे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, पी से एल जाना है हमें, पी से एल जाना है, तो पी से क्या हम एल जा सकते हैं, तो पी से पहले डी जा सकते हैं, और डी से हमारा एल जा सकते हैं, क्योंकि ये गेट ओपन है। ठीक, तो इसमें 2 साइन आ रहे हैं, एक लेस देन इक्वल्स टू और एक लेस देन। तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो लेस देन मीन्स ये साइन जो आएगा ये हमारा आउटपुट होगा, और इसे लिख सकते हैं P इज ग्रेटर देन L। तो ये हमारा इस कंक्लूजन जो है वो राइट है। उसके बाद चेक करेंगे क्या P से G जा सकते हैं, तो P से तो V जा सकते हैं, V से भी G जा सकते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा कंक्लूजन है ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा, इफ बोथ 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है H से W, एच से डब्ल्यू क्या हम जा सकते हैं, तो एच से फर्स्ट टी देखेंगे, हाँ टी तो जान जाएंगे, टी से क्यू, हाँ जरूर टी से क्यू भी चल जाएंगे, क्यू से डब्ल्यू, अब क्यू से डब्ल्यू जाना है, हाँ क्यू से डब्ल्यू भी चल जाएंगे। जब हम आउटपुट में देखेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट साइन आ रहा है एच से डब्ल्यू होना चाहिए, ये हमारा कंक्लूजन रहता तो राइट रहता, बट हमारा कंक्लूजन दिया एच ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। तो इससे हमारा कंक्लूजन जो रॉन्ग हो जाएगा। एच से ग्रेटर देन इक्वल टू ई हो सकता है क्या, तो एच से टी जा सकते हैं, टी से क्यू जा सकते हैं, क्यू से डब्ल्यू जा सकते हैं, और डब्ल्यू से ई नहीं जा सकते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा नाइदर 1 और 2 फॉलोज। 10th नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, एच से हम लोग एल जा सकते हैं क्या, तो एच से हम लोग टी जा सकते हैं, एच से एल जाने के लिए हम लोग को इस साइड में जाना होगा, तो एच से हम लोग आई जा सकते हैं, और आई से हम लोग एल की ओर जा सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन तो सही है कि एच से हम लोग आई से और आई से एल जा सकते हैं, बट जो साइन आ रहा है हमारे पास एच ग्रेटर देन एल आ रहा है, बट यहाँ पे
कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, h ग्रेटर देन इक्वल्स टू l, तो इससे हमारा जो कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन की ओर आते हैं। सेकंड कंक्लूजन में i ग्रेटर देन इक्वल टू j, i ग्रेटर देन इक्वल टू j है, तो i से क्या j जा सकते हैं, तो i से फर्स्ट हम h ही नहीं जा सकते हैं, तो j कैसे जा पाएंगे, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया। कंक्लूजन हमारा गलत हो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 एंड 2 फॉलोज। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस है, आप लोग भी ट्राई करते जाइए इसको सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ सारे के आंसर बताते जा रहा हूँ। टी से क्या एफ जा सकते हैं हम, तो टी से पहले हम देखेंगे एफ राइट हैंड साइड में, तो टी से ना एम जा सकते हैं, तो एफ तो नहीं जा पाएंगे, तो एफ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। एच से क्या हम एम जा सकते हैं, तो एच से हम टी तो जा सकते हैं, बट टी से हम एम नहीं जा सकते हैं, तो क्या हमारा दूसरा कंक्लूजन राइट है, तो नहीं, ये रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 एंड 2 फॉलोज। इसके बाद हम लोग 12th क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो 12th क्वेश्चन में है हमारा दिया हुआ t इक्वल्स टू बी। t इक्वल्स टू बी मीन्स t से क्या हम b की ओर आ सकते हैं, बट t से हम b की ओर नहीं आ सकते क्योंकि हमारा जो गेट है वो क्लोज है, तो हमारा जो यहाँ पे कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। उसके बाद क्या B से T जा सकते हैं क्या, तो B से हम लोग जाएंगे तो B से N जा सकते हैं, N से T भी जा सकते हैं, बट हमारा जो साइन होना चाहिए वो होना चाहिए B ग्रेटर देन इक्वल्स टू T। अगर ये रहता तो हमारा यानी करेक्ट रहता, बट ये हमारा नहीं है, इसीलिए हमारा जो कंक्लूजन है वो हमारा रॉन्ग है। तो ये दोनों हमारे कंक्लूजन रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा नाइदर 1 एंड 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है h ग्रेटर देन j। h से क्या j जा सकते हैं, h से देखेंगे j जा सकते हैं, तो h से तो f जा पा रहे हैं, h से f तो ठीक है चल जाएंगे, बट f से क्या j जा पाएंगे, नहीं, यहाँ हमारा गेट क्लोज है, तो ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। F से R जा पाएंगे क्या, F से R जा पाएंगे, तो F से हम तो J ही नहीं जा पाएंगे, तो R कैसे हम लोग पहुंच पाएंगे, तो ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर जो होगा नाइदर 1 और 2 फॉलोज। इसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन है हमारा, J से क्या हम F जा सकते हैं क्या, तो J से F जाने के लिए हमको J से D, D से N और N से F जाना है, तो J से D तो जा सकते हैं, D से N भी जा सकते हैं, बट N से F नहीं जा सकते हैं, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो हमारा गलत है। F से D की ओर जा सकते हैं क्या, F से N की ओर जा सकते हैं, N से D की ओर जा सकते हैं, तो F से तो हम N चल जाएंगे, N से D की ओर चल जाएंगे, तो ये हमारा जो कंक्लूजन है, हमारा सेकंड कंक्लूजन है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ओनली 2 इज ट्रू। इसके बाद 15th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, B से क्या हम H, B से हम देखेंगे फर्स्ट कंक्लूजन क्या हमारा सही है कि B से M T तक जा सकते हैं क्या, तो B से H, H से T, B से H जा सकते हैं, H से T जा सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन राइट है। उसके बाद सेकंड देखेंगे, सेकंड कंक्लूजन क्या हम B से H की ओर जा सकते हैं क्या, तो B से तो हम T चल जाएंगे, T से हम H की ओर नहीं जा पाएंगे क्योंकि गेट हमारा क्लोज है, तो इससे हमारा दूसरा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट आंसर जो होगा वही सही है, मींस ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं हम लोग 16th नंबर में पहले हम लोग कंक्लूजन्स को देखेंगे। V से D जाना है हमको, ठीक है, V से हम लोग Z चल जाएंगे, Z से D चल जाएंगे, मींस हमारा जो कंक्लूजन है वो करेक्ट है। इसके बाद Z से W की ओर जाना है, Z से V से क्या W की ओर जा सकते हैं, Z से V जा सकते हैं और V से W की ओर जा सकते हैं, तो Z से V और Z से W, यानी कि हम लोग Z ग्रेटर देन W, हमारा कंक्लूजन राइट है, तो इसका आंसर जो होगा बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। 17th नंबर क्वेश्चन हमारा, T से क्या हम M की ओर जा सकते हैं,
तो टी से हम एम की ओर जाने के लिए हमको टी से आर जाना होगा और आर से हम लोग को एम जाना होगा, तो हम लोग एम की ओर जा सकते हैं, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो राइट है। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन को देखेंगे, के से क्या आर की ओर जा सकते हैं, तो के से आर जाने के लिए हमको के से टी और टी से आर जाना होगा, तो के से हम लोग टी नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोग का गेट क्लोज है, गेट क्लोज है, तो हम लोग का ये कंक्लूजन भी है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन इज ट्रू। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करते जाइए। इसके बाद मैं आइदर और के भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा, कैसे आइदर और के सारे कंसेप्ट हैं। टी से हम लोग को जे की ओर जाना है, तो टी से हम लोग जे की ओर जाना है, तो टी से जे जाने के लिए हम लोग टी से डब्ल्यू जाएंगे फर्स्ट। डब्ल्यू से क्या हम भी जा सकते हैं, तो हम लोग का गेट क्लोज्ड है। गेट क्लोज मीन्स हम लोग जा नहीं पाएंगे, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे रॉन्ग है। उसके बाद देखेंगे जे से डब्ल्यू की ओर जा सकते हैं क्या, तो जे से भी जा सकते हैं। जे जे से भी जा सकते हैं और भी से हम लोग डब्ल्यू जा सकते हैं, तो हमारा दूसरा जो कंक्लूजन है वो हमारा राइट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली टू इज ट्रू। इसके बाद 19th नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है एल्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो देखेंगे एल से एच जा सकते हैं, एल से हम लोग एच जाना है, तो एल से टी जाएंगे और टी से हम लोग एच जाएंगे, बट हम लोग का जो यहाँ आंसर हुआ वो हुआ मीन्स एल ग्रेटर देन एच। अगर हम लोग का कंक्लूजन में ये दिया रहता तो हम लोग का करेक्ट रहता, बट हम लोग का कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे, सेकंड में हम लोग कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, एफ ग्रेटर देन एच। तो एफ से एल तो जा सकते हैं, एल से टी भी जा सकते हैं और टी से एच भी जा सकते हैं, मीन्स हम लोग तो एफ से एच चल गए, बट साइन हम लोग का ये है, तो इसका जो आउटपुट होगा यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो हम लोग का सही है। मीन्स यहाँ पहले ही बताया हूँ मैं आपको, अगर ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू साइन रहे या ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन रहे और एक यानी ग्रेटर रहे या उसके बाद इक्वल्स टू रहे, तो आउटपुट हमेशा ग्रेटर या लेस देन या ग्रेटर होता है। तो इस केस में हम लोग का जो कंक्लूजन है वो सही है, तो इसमें सेकंड कंक्लूजन ही सही है, तो इसका आंसर जो होगा ओनली टू इज ट्रू। इसके बाद 20th नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो है आई ग्रेटर देन क्यू। आई ग्रेटर देन क्यू है, तो क्या हम देखेंगे आई से हम क्यू जा सकते हैं, तो आई से तो एम ठीक है चल गया, एम से क्यू जा सकते हैं, तो एम से हमारा गेट क्लोज्ड है, तो हम लोग एम से क्यू नहीं जा पाएंगे, तो इससे हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया। इसके बाद सेकंड कंक्लूजन को चेक करेंगे। सेकंड कंक्लूजन में देखेंगे हम लोग क्यू से क्या हम आई जा सकते हैं, क्यू से हम एम तो जा सकते हैं, एम से आई नहीं जा सकते हैं, एम से आई नहीं जा सकते हैं, तो एम से आई नहीं जा सकते, तो हम लोग का जो दूसरा कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखेंगे क्या हमारा आइदर और केस हो सकता है क्या, तो आइदर और केस के लिए हम लोग बताए थे कि दोनों जो हमारा कंक्लूजन होना चाहिए वो रॉन्ग होना चाहिए और तीन साइन प्रेजेंट होने चाहिए। तो आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन मौजूद है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और लेस देन भी है। मीन्स हम लोग देखेंगे कि हम लोग पास तो तीन साइन अवेलेबल है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मीन्स इक्वल्स टू भी है, और आई लेस देन क्यू है, मीन्स तीनों साइन अवेलेबल है, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा आइदर वन और टू फॉलोज। इसके बाद हम लोग देखेंगे पी से क्या जे की ओर जा सकते हैं क्या, तो P से J की ओर जाने के पहले हम लोग P से W जाना होगा, P से W नहीं जा पाएंगे, हम लोग का गेट क्लोज है, तो हम लोग का जो कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकंड कंक्लूजन की ओर देखेंगे, देखेंगे J से क्या हम लोग W की ओर, यानी कि हम लोग देखेंगे W से क्या J की ओर जा सकते हैं क्या,
तो W से हम लोग D की ओर जा सकते हैं, D से हम लोग J की ओर जा सकते हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज ट्रू। 22nd नंबर क्वेश्चन, ई से एफ की ओर देखेंगे, ई से एफ की ओर जा सकते हैं क्या? तो ई से यू की ओर नहीं जा पाएंगे, तो इससे हमारा पता चल गया हम लोग का ये जो कंक्लूजन है रॉन्ग हो गया। ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ मीन्स ई से हम एफ की ओर जा सकते हैं, तो ई से यू नहीं जा सकते तो एफ की ओर भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोनों कंक्लूजन हम लोग का तो रॉन्ग है। अब साइन देखेंगे, यहाँ ग्रेटर देन साइन है, फिर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन है, तो हम लोग के पास तो लेस देन का साइन ही अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग आइदर और नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 और 2 फॉलोज। इसके बाद हम लोग 23rd नंबर क्वेश्चन में और आगे W से J की ओर देखेंगे, W से J की ओर जा सकते हैं, तो स्टेटमेंट में देखेंगे W से I की ओर जाना है हमको, W से I की ओर तो नहीं जा सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारा जो कंक्लूजन है वो हमारा रॉन्ग है। इसके बाद देखेंगे T इक्वल्स टू आई मीन्स T इक्वल्स टू आई क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे T से J ग्रेटर देन I, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ नहीं बता पाएंगे T इक्वल्स टू आई है, क्योंकि T इक्वल्स टू J इक्वल्स टू आई रहता तब हम लोग बोल सकते थे T इक्वल्स टू आई, बट यहाँ लेस देन इक्वल्स टू है, फिर J है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है और I है, तो ये भी हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत है। अब देखिए आइदर और केस हो सकता है, बट यहाँ आइदर और के लिए दोनों स्टेटमेंट दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, तो ये हमारा गलत है। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 और 2 फॉलोज। 24th नंबर हमारा क्वेश्चन है, के से एल की ओर जाना, हमको के से एल की ओर जाना है। अब देखिए हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो 3 टर्म में स्प्लिट हो गया है, यहाँ 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म और थर्ड टर्म, 3 टर्म में स्प्लिट हो गया। तो पहले चेक करेंगे के से एल जा सकते हैं क्या? तो के से हम लोग डी तो जा सकते हैं, के से डी जा सकते हैं, डी से एल भी जा सकते हैं, तो हम लोग का जो कंक्लूजन है फर्स्ट कंक्लूजन वो करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे जे से के की ओर जाना है हमको, जे से एल जा सकते हैं, एल से हमको क्या जाना है? डी जाना है, बट जे से एल तो जा सकते हैं, बट एल से डी यहाँ हम लोग का गेट क्लोज्ड है, गेट क्लोज होने के कारण हम लोग एल से डी नहीं जा सकते, तो हम लोग का सेकेंड जो कंक्लूजन है वो हम लोग का रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ओनली 1 इज ट्रू। इसके बाद हम लोग 25th नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, टी से क्या डी की ओर जा सकते हैं? तो टी को डी की ओर जाने के लिए हम लोग को टी से के जाना है, टी से के जा सकते हैं। अब देखेंगे के से क्या डी जा सकते हैं? तो हाँ, के से डी जा सकते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो तो हमारा राइट है। सेकेंड कंक्लूजन को चेक करेंगे, एम से के की ओर जाना है, तो एम से आप टी नहीं जा सकते हैं तो के तो नहीं जा पाएंगे, तो हमारा जो सेकेंड कंक्लूजन है वो हमारा रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 इज ट्रू। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आपसे इससे कंसेप्ट बिल्ड होते जा रहा है, तो आप लोग इसको सॉल्व करते जाइए, पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर देखिए। इसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चंस की ओर आ गए हैं। 26 नंबर क्वेश्चंस में देखेंगे f इक्वल्स टू आर है, f इक्वल्स टू आर है, तो पहले देखने के लिए f से क्या r की ओर जा सकते हैं? तो f से b की ओर तो जा सकते हैं, b से अब चेक करेंगे, b से हम लोग और कहीं जा सकते हैं? तो नहीं, बी से हम लोग कहीं और किसी को लिंक नहीं कर सकते, तो हम लोग बी का जो है ये टर्म को छोड़ देंगे। एफ से हम लोग चेक करेंगे, हम लोग को आर जाना है, तो एफ से हम लोग एन चेक करेंगे, एफ से एन चेक करेंगे तो हम लोग का गेट क्लोज्ड है, तो एफ से एन नहीं जा सकते, तो हम लोग एन से आर नहीं जा पाएंगे, तो फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन को देखेंगे, एन से क्या बी की ओर जा सकते हैं? तो एन से पहले एफ की ओर जा सकते हैं, एन से एफ तो जा सकते हैं और एफ से बी भी जा सकते हैं, तो सेकंड कंक्लूजन हम लोग का राइट है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ओनली 2 इज ट्रू। 27th नंबर क्वेश्चन है हमारा,
W से K की ओर जाना है हम लोग का, W से K की ओर जाना है हम लोग को। तो W से K की ओर जाने के लिए हम लोग चेक करेंगे क्या हम W से K की ओर जा सकते हैं। तो W से पहले हम लोग को M जाना होगा, तब हम लोग K जा पाएंगे। तो W से तो M नहीं जा पाएंगे, गेट हमारा क्लोज्ड है। तो गेट क्लोज होने के कारण हम लोग ब्लॉक हो गए। तो फर्स्ट कंक्लूजन हम लोग का रॉन्ग हो गया। इसके बाद सेकंड कंक्लूजन को देखेंगे। H से क्या हम M की ओर जा सकते हैं? H से हम लोग W की ओर तो जा सकते हैं, W की ओर तो जा सकते हैं। W से क्या हम M जा सकते हैं? तो W से हम M नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग का जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 और 2 फॉलोज। इसके बाद 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। इसका फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो है टी से डी। क्या हम लोग टी से डी जा सकते हैं? चेक करेंगे हम लोग स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में चेक करेंगे तो देखेंगे हम लोग फर्स्ट जो देखेंगे, टी से डी जाने के लिए हम टी से आर, क्या हम टी से एम, फर्स्ट देखेंगे किसके किसके साथ लिंक है टी से जाने के लिए। तो टी से पहले हमको एम जाना होगा और एम से हम लोग को डी जाना होगा। इससे पता चल गया हम लोग का जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो करेक्ट है। सेकंड हम लोग देखेंगे क्या हम लोग आर से एम जा सकते हैं क्या। तो आर से एम जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले आर से टी जाना होगा। आर से तो टी चल गए, ठीक है, टी से एम भी चल गए। आर से तो टी चल गए, टी से एम भी चल गए और एम से डी चल गए। बट हम लोग पास कितने साइन आ गए? आर से टी देखेंगे तो ग्रेटर देन का साइन आया, टी से इक्वल्स टू का साइन आया और एम से देखेंगे तो ग्रेटर का साइन आया। तो आउटपुट जो होगा इसका ग्रेटर का साइन होना चाहिए। मीन्स अगर मेरा कंक्लूजन गिवन रहता आर ग्रेटर देन एम तो हमारा जो कंक्लूजन रहता वो करेक्ट रहता। बट हम लोग का कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन गिवन है, तो इससे क्या हमारा कंक्लूजन जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन इज ट्रू। 29th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29th नंबर क्वेश्चन से हमारे पास एम से एफ की ओर जाना है। एम से हम लोग एफ की ओर कैसे जाएंगे? तो एम से एफ की ओर जाने के लिए हम लोग चेक करेंगे एम कहीं और है, नहीं, एम फर्स्ट ही में है। तो एम से पहले बी की ओर जाएंगे, बी से हम लोग के की ओर जाएंगे और के से क्या, के से क्या हम लोग एफ की ओर जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग का जो गेट है वो है क्लोज्ड। तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हो गया रॉन्ग। इसके बाद चेक करेंगे बी से एफ की ओर जाना है। बी से एफ कैसे जाएंगे? तो बी से फर्स्ट में के जाएंगे, उसके बाद के से क्या हम एफ जा सकते हैं? तो के से एफ नहीं जा सकते। हम लोग का जो कंक्लूजन सेकंड होगा वो होगा रॉन्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 और 2 फॉलोज। इसके बाद 30th क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। वी से एफ, वी से एफ जाना है तो देखेंगे वी कहाँ कहाँ है। वी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो फर्स्ट चेक करेंगे वी से के जाएंगे तो के इसके बाद हम लोग किसी से लिंक नहीं कर पाएंगे। तो वी से एन जाएंगे तो एन से एन लिंक हो जाएगा। तो क्या चेक करेंगे वी से हम लोग को एफ जाना है। तो वी से एफ जाने के लिए हम लोग को वी से एन जाना होगा। बट हमारा यहाँ गेट क्लोज्ड है। गेट क्लोज होने के कारण हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद चेक करेंगे सेकंड कंक्लूजन को। एन से के जाना है तो एन से के जाने के लिए हम लोग देखेंगे एन से क्या हम लोग एफ जा सकते हैं। एफ तो चल जाएंगे बट एफ से हम लोग का और कोई स्टेटमेंट या लिंक नहीं है। तो एन से पहले हम लोग वी जाएंगे, एन से वी तो चल जाएंगे, वी से के भी चल जाएंगे। तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो राइट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली 2 इज ट्रू। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। मैं जितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तो आप इसे सॉल्व करते जाइए। तो फर्स्ट हमारा कंक्लूजन जो है बी ग्रेटर देन एच, बी ग्रेटर देन एच चेक करेंगे तो बी से पहले हम लोग एच जाना है। तो बी से पहले हम लोग चेक करेंगे, बी से तो एम चल जाएंगे बट एम के साथ हमारा कोई भी अदर टर्म्स लिंकेज नहीं है। तो बी से पहले डब्ल्यू की ओर जाएंगे, मीन्स हम लोग बी से डब्ल्यू तो जा सकते हैं। अब डब्ल्यू से देखेंगे हम लोग का तो टर्म यहाँ से लिंक है।
तो W से तो लिंक है, तो W से H चल जाएंगे, तो H तो चल जाएंगे, बट हमारा जो साइन होगा वो हो जाएगा B ग्रेटर देन इक्वल टू H, बट हमारा कंक्लूजन में तो साइन दिया हुआ B ग्रेटर देन H, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन को देखेंगे, M ग्रेटर देन H दिया हुआ है, तो m ग्रेटर देन h यहाँ चेक करेंगे हम लोग स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे m कहाँ पे है, तो m यहाँ पे है सिर्फ एक जगह पे, तो m से हम लोग b की ओर तो नहीं जा सकते, तो हमारा डायरेक्टली ये जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे, जब हम लोग देखेंगे दो कंक्लूजन हम लोग का गलत हो गया और दो कंक्लूजन हम लोग का गलत हो गया, और यहाँ b इक्वल्स टू w है, ठीक। तो यहाँ b इक्वल्स टू डब्ल्यू है, हम लोग पास क्या क्या कंक्लूजन है, w ग्रेटर देन h, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू h। तो यहाँ m और h का कोई रिलेशंस नहीं है, और हम लोग पास साइन कितने हैं, साइन है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू साइन। यहाँ से आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन है, बट हमारे पास लेस देन का साइन नहीं है, तो लेस देन का साइन नहीं होने के कारण हम लोग का जो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आइदर और नहीं हो पाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 और 2 फॉलोज। इसके बाद 32nd नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो है डी से टी, डी से टी जाना है हम लोग को। डी से टी जाने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग डी से बी जाएंगे, बी से टी जा सकते हैं, तो पहले देखेंगे डी से तो बी जा सकते हैं, और चेक करेंगे बी से टी जा सकते हैं, हाँ बी से टी भी जा सकते हैं। तो आउटपुट में जो साइन आएगा वो हमारा जो साइन आएगा वो क्या होगा, डी ग्रेटर देन टी, बट कंक्लूजन में क्या साइन गिवन है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग का जो कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन वो रॉन्ग है। इसके बाद सेकंड कंक्लूजन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ डी ग्रेटर देन एम, डी ग्रेटर देन एम कैसे होगा, तो डी से क्या हम बी जा सकते हैं, डी से तो बी जा सकते हैं, बी से टी भी जा सकते हैं, और टी से एम भी जा सकते हैं, बट हम लोग का जो साइन बीच में यहाँ पे बी से टी जाने में कितने कितने साइन आए, डी से तो बी जा चल गए, बी से टी भी चल गए, और टी से एम भी चल गए, तो साइन कितने आए, एक आया, डी से ग्रेटर देन इक्वल टू बी आया, प्लस यहाँ बोले ग्रेटर देन, और एक आया इक्वल्स टू, तो आउटपुट में जो साइन आएगा वो ये साइन आएगा, मीन्स ग्रेटर देन। बट यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो हम लोग लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन एम, बट हम लोग का जो यहाँ आउटपुट दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन में दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा, हम लोग का कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा नाइदर 1 और 2 फॉलोज। इसके बाद एक डाउट आता है किसी में मन में कि दोनों कंक्लूजन हो गया रॉन्ग, तो क्या हम आइदर और को चेक करेंगे, हाँ चेक तो करेंगे। आइदर और को चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे दोनों का जो सब्जेक्ट है, दोनों का जो टर्म है वो सेम होना चाहिए। टी का टी क्या एम के इक्वल्स है, तो टी क्या एम के इक्वल्स है, टी क्या एम के इक्वल्स है, तो हाँ टी एम के इक्वल्स है, और टी देखेंगे साइन कितने सारे हैं, टी तो एम के इक्वल्स है, टी यहाँ m के इक्वल्स है, तो हम लोग का साइन देख लेंगे, फर्स्ट लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक। तो हम लोग पास तो एक लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, तो इससे हम लोग को पता चल गया कि हमारे पास तीन साइन है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा नाइदर नॉर नहीं हो सकता है। यही आप लोग को समझाना था मुझे, आप लोग एग्जाम में नाइदर नॉर को टिक करके आ जाएंगे, तो आप बोलोगे कि रॉन्ग हो गया, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा इफ आइदर 1 और 2 फॉलोज। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ n से m जाना हम लोग को, n से k तो जा सकते हैं, n से k जा सकते हैं, k से t जा सकते हैं, ठीक है, k से t भी चल गए, t से क्या m जा सकते हैं, t से m नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोग का ब्लॉक है यहाँ पे, t से m नहीं जा पाएंगे,
तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन को चेक करेंगे। सेकंड कंक्लूजन को देखेंगे, एन से टी की ओर जाना है, एन से के तो जा सकते हैं, एन से टी की ओर जाना है तो एन से के की ओर जा सकते हैं और के से टी की ओर जा सकते हैं। तो हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ओनली 2 इज ट्रू। इसके बाद 34th नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। 34th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें d इक्वल्स टू आर दिया हुआ है, d इक्वल्स टू आर। तो d से इक्वल्स टू आर मतलब d इक्वल्स टू कोई भी टर्म रहे इक्वल्स टू j इक्वल्स टू आर। ठीक, अगर यहाँ p रहे तो आप बोल सकते हैं d इक्वल्स टू आर, बट यहाँ स्टेटमेंट में चेक करेंगे d j के बराबर है, j r के बराबर है। ठीक, और एक चीज और चेक करेंगे, क्या r और d r ग्रेटर देन d है क्या? तो r से j की ओर जा सकते हैं, ठीक, और j से d की ओर जा सकते हैं। मतलब जो हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे वो लिख सकते हैं r ग्रेटर देन इक्वल टू j। हम लोग ये जो टर्म लिखे हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r ग्रेटर देन j और r इक्वल्स टू j। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इफ आइदर 1 और 2 फॉलोज हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 35। इसमें देखेंगे h से n जाना है, हमें h से n जाना है। ठीक, तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में देख लेते हैं h कहाँ पे है। तो h ये रहा हमारे पास, h से हम लोग को n जाना है तो h से हम लोग को k जाना होगा। तो h से तो k जा पाएंगे, h से k चल गए। k से क्या n जा सकते हैं? हाँ, k से n जा सकते हैं और साइन भी हमारा यही ग्रेटर देन का ही रहेगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम लोग का, सेकंड जो है हमारा सेकंड कंक्लूजन देख चेक करेंगे t ग्रेटर देन h है क्या? तो t से n जा सकते हैं, n से फिर क्या k जा सकते हैं क्या? तो t से n तो जा सकते हैं। फिर चेक करेंगे n से k नहीं जा पाएंगे क्योंकि रोड हमारा क्लोज्ड है, मतलब ब्लॉक है। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 इज ट्रू। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं आपको आइदर और के भी कुछ कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं यहाँ आइदर और के क्वेश्चंस लिया हूँ। वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो 35 क्वेश्चंस किए उससे आपको पता चल ही गए होंगे, बट मैं आपके लिए ये सारे जो क्वेश्चंस लाया हूँ इसमें आइदर और ही आंसर है, तो आप इसे समझ लें अच्छे से। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है h इक्वल्स टू डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू r ग्रेटर देन f, और फर्स्ट कंक्लूजन जो दिया हुआ है वो है r इक्वल्स टू h। तो r इक्वल्स टू h फर्स्ट चेक करेंगे तो r से क्या w जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। w से h भी जा सकते हैं। और क्या r से h जा सकते हैं? हाँ r से h भी जा सकते हैं। तो इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? r ग्रेटर देन इक्वल्स टू h। यहाँ से सिर्फ हमने w को मिसमैच कर दिया। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं r ग्रेटर देन h और r इक्वल्स टू h। तो इसका जो हम दो टर्म यूज कर सकते हैं, या तो ये यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आइदर और। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चंस है हमारे पास। फर्स्ट हम कंक्लूजन में देखेंगे टी से क्या हम एच की ओर जा सकते हैं क्या? तो टी से हम ई जा सकते हैं, ठीक है, टी से ई जा सकते हैं, ई से एल भी जा सकते हैं, एल से एच नहीं जा सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, फर्स्ट हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। और देखिए इसमें आइदर और के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप लोग इस जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये वाले, इसको देखते जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट था t ग्रेटर देन इक्वल्स टू h है। तो क्या हम t से h की ओर जा सकते हैं? तो t से e तो जा सकते हैं, e से l भी जा सकते हैं, बट l से h नहीं जा सकते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। और देखेंगे क्या हम h से t जा सकते हैं क्या? h से तो l जा सकते हैं, l से e भी जा सकते हैं, e से बट t नहीं जा पाएंगे हम लोग,
क्योंकि यहाँ ब्लॉक किया हुआ है, तो टी से टी नहीं जा सकते, तो सेकंड जो हमारा कंक्लूजन है वो भी गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बताया कि जैसे आइदर और में आप लोगों का दोनों जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग होना चाहिए, और आपके पास फर्स्ट जो हमारा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, सेकंड हमारे पास 3 साइन अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, कंक्लूजन में देखेंगे हम लोग पास 3 साइन अवेलेबल है क्या, तो देखेंगे ग्रेटर देन यानी लेस देन इक्वल्स टू, इसमें तो हम बोल सकते हैं कि लेस देन और इक्वल्स टू आ गया, और एक ग्रेटर देन जो सेकंड हमारा कंक्लूजन जो है उसमें से हम लोग का ग्रेटर देन, तो हमारे पास 3 साइन अवेलेबल हो गए। तो इसीलिए हम लोग इसको आइदर और का कंसेप्ट दिए हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड जो क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, इसमें देखेंगे टी से एम की ओर जाना है, हमको टी से एम की ओर जाना है, तो टी से क्या हम आर जा सकते हैं क्या, तो टी से आर तो जा सकते हैं, आर से एम भी जा सकते हैं, तो ये तो हमारा सही है, ये तो सही है, ये हमारा कंक्लूजन ठीक है। बट हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू m दिया रहता तब हम लोग ऐसा लिख सकते थे, बट क्या ये t ग्रेटर देन इक्वल्स टू m या ग्रेटर देन, सिर्फ यहाँ ग्रेटर देन का साइन मेंशन है, सिर्फ ग्रेटर देन का मेंशन है, तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू m लिख सकते हैं सिर्फ। बट अगर सेकंड कंक्लूजन की ओर देखें, तो जैसा t इक्वल्स टू m दिया हुआ है, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, जैसा r ग्रेटर देन h, वैसे ही मैं t ग्रेटर टू m, इसको मैं भी स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट लिख सकता हूँ t ग्रेटर देन m और t इक्वल्स टू m। तो इसी टाइप का हम लोग लिख सकते हैं, और इसी में कभी हम लोग t ग्रेटर देन m और कभी हम लोग t इक्वल्स टू m को यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा आइदर और। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, i ग्रेटर देन h इक्वल्स टू t ग्रेटर देन s, s लेस देन इक्वल्स टू r। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कंक्लूजन क्या है, i से क्या t जा सकते हैं, तो i से h जा सकते हैं, h से t भी जा सकते हैं, बट हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो होगा i ग्रेटर देन t। बट यहाँ जो आपका कंक्लूजन दिया हुआ ग्रेटर देन t दिया हुआ, से इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ, वो सेकेंड कंक्लूजन में दिया हुआ है। जब इसको मर्ज करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग कभी i इक्वल्स टू टी और i इक्वल्स टू टी और i ग्रेटर देन t लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आइदर और, ये और। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपको सारे 35 क्वेश्चंस और आइदर और के कंसेप्ट मैंने समझाए इजी तरीके से, आपको कैसे लगे। अगर आप लोग सारे ये क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा, फेसबुक पेज में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो के लिंक मैं वहाँ पोस्ट कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल हमारा दिया हुआ है, और सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस है, आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक और कमेंट्स जरूर हमें बताएं, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और किस टाइप का और भी कोर्स चाहते हैं हम लोग जरूर आपने कमेंट्स में बताएं। और कैसा लगा हमारा सेशन, जरूर आप इसे रेट रिव्यू और कमेंट्स करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।